हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। झारखंड पीजीटी की कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में 15 नंबर की क्लास कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने अगर हम लोग 14 नंबर की बात करें, 13 नंबर की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा जो है उसको अगर हम लोग रिवीजन की बात करें तो लागत मात्रा, लाभ विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग पिछली क्लास की बात करें, इससे पिछले की बात करें तो हम लोगों ने इतनी बातों को जाना था कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण क्या होता है, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के महत्व और उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उनके बारे में अच्छी तरीके से जाना, उनके जो पॉइंट हैं उनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना। उसके बाद हम लोगों ने सम विच्छेद बिंदु के बारे में चर्चा की। सम विच्छेद बिंदु की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनको हम लोगों ने जाना। सम विच्छेद बिंदु की किन आवश्यक विशेषताओं के कारण जो होता है उन पर जाना। सम विच्छेद बिंदु की गणना कितनी प्रकार से होती है, तो समीकरण विधि, अंशदान विधि, सम विच्छेद चार्ट विधि। हमने दो उपकरणों की बात की थी और दो उपकरण कौन से बताए थे। एक होता है हम लोगों का कंट्रीब्यूशन जिसे हम लोग अंशदान कहते हैं, और एक था हम लोगों का लाभ मात्रा विश्लेषण अनुपात, लाभ मात्रा अनुपात जिसे पीवी रेशियो बोलते हैं, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। इस पर हम लोगों ने डिटेल में क्लास की थी। ये हम लोगों की तीसरी क्लास है इस टॉपिक पर। अगर आप लोगों ने दो क्लासों को नहीं देखा है तो उनको ध्यान से देखिए। और अगर हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन की बात की थी तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इस पर हम लोगों ने बात की थी। कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में क्या अंतर होता है इस पर मैंने बात की थी। प्रति इकाई अंशदान अगर पूछा जाता है तो वो उस पर भी मैंने बात की थी। उसके बाद मैंने पीवी रेशियो के आपको फॉर्मूले बताए थे और क्वेश्चन भी साथ में करवाए थे। ये फॉर्मूले हैं, इनको याद रखिए कि पीवी रेशियो इतने तरीकों से निकल सकता है, कंट्रीब्यूशन बटे में सेल्स गुणा 100। अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालने की बात करें तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पीवी रेशियो का और भी तरीका होते हैं कि फिक्स कॉस्ट में प्लस हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन ही होता है, ये तरीके से कंट्रीब्यूशन ही होता है। इस पर मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से 1 बाय 1 करके क्लासों को बताया था और उनको अच्छी तरीके से किया हुआ था। कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो को अच्छी तरीके से किया हुआ था। अब हम लोग आगे की बात करेंगे और उनके आगे के जो टॉपिक हैं उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सम विच्छेद बिंदु की गणना कैसे करते हैं। तो हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, सम विच्छेद बिंदु की गणना। सम विच्छेद बिंदु की गणना, सम विच्छेद बिंदु की गणना। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम लोग BEP बोलते हैं। BEP का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग कैसे निकालते हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इनके जो पॉइंट हैं उनको हम लोग नहीं जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आप लोगों से कि फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछते या फिर आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दे दिए जाएं उनको सॉल्व करने के लिए, और 4 ऑप्शन आपको सामने देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग इसमें बात करेंगे सम विच्छेद बिंदु अगर रुपए में पूछा जाता है तो किस प्रकार से निकालते हैं, और सम विच्छेद बिंदु अगर यूनिट में पूछा जाता है तो हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन अमाउंट पर हम लोगों ने निकाला था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले पिछली क्लासों को जरूर देखें, उसके बाद इस क्लास को जरूर देखें। अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से और अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ, जिससे आप लोगों को एक एक वर्ड क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात आती है कि सम विच्छेद बिंदु अगर रुपए में हम लोगों को निकालना है, सम विच्छेद बिंदु अगर हम लोगों को रुपए में निकालना है, पहली कंडीशन की बात करेंगे। सम विच्छेद बिंदु अगर हम लोगों को अगर रुपए में निकालना है, रुपए में, तो हम लोग कैसे निकालेंगे अगर हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले हम लोग इन फार्मूला की बात करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला जो है, बहुत से फार्मूले होते हैं हम लोगों के, तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपए में, क्योंकि ये रुपए में हम लोग निकाल रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट बराबर क्या होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट बराबर होता है फिक्स्ड
फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन से। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन ये मैंने बात आप लोगों को पहले ही क्लास में बता दी थी कि कंट्रीब्यूशन सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि कंट्रीब्यूशन की। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल और डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन से। अगर हम लोगों को दूसरा फॉर्मूला लगाना है ब्रेक इवन पॉइंट का, अगर ब्रेक इवन पॉइंट का हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लोगों को 2-3 फॉर्मूले आने चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, और डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो डिवाइड करेंगे हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हम लोग इसको डिवाइड करने वाले। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों को कि फॉर्मूले याद नहीं होंगे, फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से आ जाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि ऐसी कॉस्ट जो परिवर्तनशील नहीं होती है, और अगर नहीं देखा है कॉस्ट के बारे में तो मैंने एक नहीं पूरी 15 क्लासें आप लोगों को करा दी कॉस्ट अकाउंटिंग में, और जो टॉपिक हैं उनको मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। और ये नहीं है कि ये टॉपिक में थोड़ा पढ़ा दिया और छोड़ दिया, ये नहीं है। मेरी आदत है कि मैं कोई टॉपिक लेता हूं तो पूरा पढ़ाता हूं अच्छी तरीके से। तो फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट और डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हम लोगों का आ जाएगा बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और एक फॉर्मूला और है, तो बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट बराबर, ब्रेक इवन पॉइंट रुपए में बराबर अगर हम लोग लिखना चाहे तो एक फॉर्मूला और है, ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अगर यहीं पर अगर हम लोगों से ब्रेक इवन पॉइंट रुपए में नहीं, अगर यूनिट में पूछा जाता है, यूनिट में, तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर हम लोगों से ब्रेक इवन पॉइंट जो है सम विच्छेद बिंदु नंबर 2 की बात करते हैं, सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट अगर इकाइयों में पूछा जाता है, यूनिट्स में पूछा जाता है, इकाइयों में, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इनको देखते हैं। अगर इकाइयों में पूछा जाता है, यूनिट्स में पूछा जाता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट अभी रुपए में था, अब हम लोग किस में निकालेंगे, यूनिट्स में निकालेंगे, यूनिट में निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में आ जाएगा। अगर अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन कुछ देके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोगों को करना होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखना चाहें तो निम्नलिखित
निम्नलिखित से इकाइयों मतलब यूनिट्स में इकाइयों एवं रुपयों में सम विच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया है? तो यूनिट दिए गए हैं, यूनिट प्रोड्यूस कितने किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 10,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? तो फिक्स्ड कॉस्ट है हम लोगों की, तो वो है 40,000 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना दिया है? तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 50 रुपए पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? तो वो दिया है 30 रुपए पर यूनिट का। 30 रुपए पर यूनिट का हम लोगों को दिया है। और अगर हम लोग इनमें बात करते हैं आंसर की, तो आंसर जो आएंगे हम लोगों की, आंसर की बात करते हैं तो यूनिट का जो आंसर आएगा, यूनिट का अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो वो आएगा 2000। और अगर हम लोग रुपए में पूछते हैं, रुपए में अगर बात करते हैं तो 1 लाख आएगा। अब कैसे आएगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू में भी दिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, रुपए में अगर हम लोग निकालते हैं तो रुपए में हम लोग यहीं पे निकालेंगे। अगर हम लोग बीईपी रुपए में अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम लोग रुपए में निकालते हैं तो तब चलिए हम लोग क्या है मेरे पास, तो हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट है, सेल है, कंट्रीब्यूशन निकल सकता है। चलिए अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग दूसरा नंबर फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? फिक्स्ड कॉस्ट है, बिल्कुल है, उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। कैसे निकालेंगे उनको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट। देखो ये मत सोचना कि टाइम टेकिंग ज्यादा है, ये तो सोचिए कि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, और डिवाइड किससे करेंगे? तो डिवाइड करेंगे हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि हम लोगों को देखो यहाँ पे जो दिया है तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है हमारे पास, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, लेकिन हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखाया हुआ था पिछली क्लासों में। तो कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग पर यूनिट की बात करते हैं, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे उसको हम लोग लिख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन अगर हम लोगों को पर यूनिट में निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग
सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 50 रुपए, 50 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस दिया है 50 रुपए पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दिया है 50 रुपए पर यूनिट, और माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है? 30 रुपए पर यूनिट। तो अगर हम लोग 50 में से 30 को माइनस करते हैं तो हम लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो आएगा तो वो कितना आएगा? तो वो आएगा हम लोगों का 20 रुपए पर यूनिट आएगा, 20 रुपए पर यूनिट आएगा। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले को, इसको बीईपी को निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 40,000 रुपए, क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी लिखा हुआ था 40,000 रुपए, ये सामने क्वेश्चन भी है आप लोगों के। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपए है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? वो भी हम लोगों ने निकाला 20 रुपए। अब 20 से इसको हम लोग काटेंगे 2 बार, 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2000, और 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1 लाख रुपए। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपए में बराबर कितना है? 2 लाख रुपए, और आंसर कितना दिया है? 2 लाख रुपए। अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट जो यूनिट में दिया है तो हम लोगों को क्या करना होगा? 40,000 है, 40,000 है फिक्स्ड कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है 20। इससे हम लोग ये कट करेंगे तो ये कितने बार कटेगा? तो ये कटेगा 2000 यूनिट। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, अगर यूनिट में पूछा है तो वो आ जाएगा 2000 पर यूनिट, 2000 यूनिट की बात आ जाएगी। तो हम लोगों का ये दोनों आंसर हम लोगों के सही हो जाएंगे, 1 लाख और 2000 रुपए। तो इस प्रकार से हम लोग वेरिएबल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं, आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन करवा सकते हैं, लेकिन क्लासें छोटी छोटी होती हैं मेरी, लेकिन बेनिफिशियल होती हैं आप लोगों के लिए। अब उसके बाद हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं और नई चीज को सीखते हैं, सुरक्षा की सीमा। सुरक्षा की सीमा किसे बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला होता है? सुरक्षा की सीमा की बात करते हैं। सुरक्षा की सीमा जिसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से, जिसको हम लोगों ने जैसे सीखा है ना अभी तक, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं और सहजता से सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है। तो सुरक्षा की सीमा जो होती है, सुरक्षा की सीमा वास्तविक बिक्री जो मैंने की हुई है और सम विच्छेद बिंदु के अंतर को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो बस एक लाइन में हम लोग इसके अर्थ की बात करते हैं, और एक लाइन में अर्थ की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि सुरक्षा की सीमा, सुरक्षा की सीमा वास्तविक, सुरक्षा की सीमा वास्तविक बिक्री और सम विच्छेद बिंदु के अंतर को दर्शाती है। तो अगर हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो सुरक्षा की सीमा जो होती है वो वास्तविक बिक्री का मतलब हम लोगों को हो जाएगा एक्चुअल सेल माइनस BEP। अगर फॉर्मूले की बात करें तो एक्चुअल सेल माइनस
बीईपी हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन हम लोग इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से नोट्स बनाने से पूरा याद होता है और अच्छी तरीके से होता है। सुरक्षा की सीमा, अगर हम लोगों से सुरक्षा की सीमा, सुरक्षा की सीमा की बात करें और अगर हम लोगों से रुपए में पूछी जाती है, अगर हम लोगों से रुपीस में पूछी जाती है तो उनकी बात करेंगे। सुरक्षा की सीमा अगर रुपए में पूछी जाती है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रुपए की बात करते हैं तो कैसे करेंगे, सेल्स में से हम लोग बीईपी को, ब्रेक इवन पॉइंट को घटा देंगे तो हम लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपए में बराबर अगर हम लोग करते हैं तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग पीवी रेशियो से, तब भी हम लोगों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, तब भी हम लोगों को क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अब अगर हम लोग सुरक्षा की सीमा की बात करें और यूनिट की बात करें, यूनिट में कैसे निकालेंगे, तब हम लोग देखते हैं। सुरक्षा की सीमा यूनिट में, इकाइयों में, सुरक्षा की सीमा इकाइयों में। मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स की भी क्लासें आप लोगों को डालनी शुरू की हैं और 8 क्लासें मैंने करवा दी हैं। 2 क्लासों में मैंने पूंजीगत के बारे में बताया और 1 क्लास में और बताएंगे 9वीं क्लास में, तो आप लोगों की पूंजीगत की जो है उसको पूरा करेंगे और फिर उसके एमसीक्यू की बात करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप लोग प्ले लिस्ट बनी है, उनमें जाके आप लोग अपना कंटेंट को देख सकते हैं, मैंने किस प्रकार से पढ़ाया हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स हम लोगों का आने वाला है। सुरक्षा की सीमा की बात करें, इकाइयों में बात करें तो इकाइयों में अगर हम लोग बात करते हैं तब क्या फॉर्मूले की बात करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम लोग यूनिट में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, सेल्स और सेल्स किस प्रकार से, सेल्स यूनिट में माइनस कर देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से, और वो भी किसमें, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट के होने चाहिए, सेल्स यूनिट में होनी चाहिए और ब्रेक इवन पॉइंट भी यूनिट में होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देंगे तो हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में आ जाएगा। और क्या फॉर्मूला है, और अगर फॉर्मूले की बात करें तो MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम लोग बात करते हैं और वो भी यूनिट की बात करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट में हम लोग भाग देंगे किसका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। अगर इसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर बात करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर प्रतिशत में पूछा जाता है तो इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो भी कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो भी कहते हैं। अगर प्रतिशत में पूछा जाता है तब की बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टार बना के एक बात को लिख लेते हैं, सुरक्षा की सीमा प्रतिशत के रूप में दर्शाया जा सकता है,
है, दर्शाया जा सकता है, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको? अगर हम लोग निकालने की बात करते हैं तो इसको कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल। अगर हम लोग इसको बात करें तो MOS, अगर MOS रेशियो पूछा जाए, MOS रेशियो पूछा जाए तो MOS का जो फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सबसे पहले लिखेंगे जितना निकालेंगे हम लोग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना निकल के आएगा उसमें भाग देंगे हम लोग किसका? तो उसमें हम लोग भाग देंगे टोटल एक्चुअल सेल का, टोटल एक्चुअल सेल का भाग देंगे और परसेंटेज के लिए 100 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो मिल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इनके क्वेश्चन को कैसे निकाला जाता है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन को हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन क्या है हम लोगों को? एक क्वेश्चन दिया है कि निम्न दशाओं में, निम्न दशा में सुरक्षा की सीमा की गणना कीजिए। निम्न दशा में सुरक्षा की सीमा की गणना कीजिए। दिया क्या गया है? हम लोगों को प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट जो दिया गया है वो दिया गया है रुपए में, और रुपए में कितना दिया गया है प्रॉफिट? तो वो दिया है 15,000 रुपए। और जो पीवी रेशियो दिया गया है, पीवी रेशियो जो दिया गया है, पीवी रेशियो बराबर दिया गया है वो कितना दिया है? 40%। और हमसे पूछा क्या गया है? तो हमसे पूछा गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैसे निकालेंगे हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर अगर हम लोग लिखते हैं और रुपए में अगर हम लोगों को निकालना है तो फॉर्मूला क्या था? मैंने बताया था कि प्रॉफिट डिवाइड कर देते हैं हम लोग पीवी रेशियो से। किससे डिवाइड करेंगे? पीवी रेशियो से। तो प्रॉफिट कितना है? 15,000 रुपए। और पीवी रेशियो कितना दिया है? और पीवी रेशियो दिया है 40 रुपए। अब 40% दिया है, परसेंटेज दिया है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये बिंदी यहाँ से कट, 4 से अगर हम लोग इसको कटें तो 25 बार कटेगा। अब 15 का हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 का 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा उसको देखेंगे हम लोग। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 25 पंचे 125 होता है, और 5 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, 25 से कम 25 और 12 37 होता है, और 2 बिंदी और, तो ये हम लोगों को कितना आंसर हो जाएगा? 37,500। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 37,500। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37,500। और भी क्वेश्चन है, और पर भी हम लोग बात करेंगे। और इसमें जो दिया है अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इनको हम लोग, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ये बहुविकल्पी प्रश्न में आप लोगों को जल्द से जल्द अगली क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन को देखने को मिल सके। ये मैंने आप लोगों के लिए ये MCQ जो क्वेश्चन है उनको लिख रखा है आप लोगों के लिए। इस पर मैं जल्दी से जल्द आप लोगों को चर्चा करूंगा, क्योंकि सबसे पहले मेरा मतलब है कि टॉपिक को पहले क्लियर करें, उसके बाद ही हम लोग आप लोगों को ये सब चीजें बताएं। ये मैंने आप लोगों के लिए PPT पूरी बना रखी है पहले से, ठीक है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो क्लासें मैंने करवाई हैं उनको अच्छी तरीके से करिए, और इस पर जो ये जो क्लास है इनको प्रॉपर करिए। इनकम टैक्स की क्लास है और अच्छी तरीके से अपने जो किताबें हैं उनको और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, जिससे आप लोगों की अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए और आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबरों से
पास हों। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।